Tariffs, tariffs, tariffs. In early 2025, Donald Trump returned to the White House and launched one of the steepest global tariff regimes in decades. So, today in this video, we break down how much tariff he is imposed on countries worldwide, country by country. So hello everyone, welcome back to my channel again. In this video, we will discuss how much tariff imposed by Donald Trump since he re-entering House. तो अपन कंट्री बाय कंट्री भी डिस्कस करेंगे किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगा है एंड वी विल गो सेक्टर बाय सेक्टर टू। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 पे 10% बेस टैरिफ सभी कंट्रीज के लिए ट्रम्प ने लगाया। हायर रेट फॉर कंट्रीज फॉर बिग ट्रेड सरप्लस अगेंस्ट द यूएस, उन पे था कि हायर रेट लगाएंगे। ठीक है, ट्रम्प ने बोला था अमेरिका फर्स्ट का मतलब है अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हर प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी लगेगी। अप्रैल 9 को स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इसलिए ट्रम्प ने थोड़े दिन के लिए टैरिफ को पॉज करा, लेकिन फिर से अप्लाई हुई कंट्री स्पेसिफिक स्लैब्स के साथ। फिर अपन अब चलते हैं कंट्री वाइज टैरिफ के साथ। सबसे पहले अपन बात करेंगे चाइना की। इन चाइना स्टार्टिंग में 10% टैरिफ अनाउंस हुआ चाइना पे। ठीक है, आफ्टर दैट बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया 145% तक ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, स्टील एंड टेलीकॉम पे। ठीक है, चाइना को ट्रम्प ने बोला अनफेयर ट्रेडर और इनका टारगेट था कि चाइना की टेक्नोलॉजी डोमिनेंस को रखना। ठीक है, अब बात होती है इंडिया पे। आफ्टर चाइना India is also a big country. After India, oh sorry, in India पे स्टार्टिंग हुई 25% टैरिफ के साथ। इन अगस्त 2025 जंप टू 50% ऑन इंडियन गुड्स, जो मतलब आज या कल की बात है, जो 25% और बढ़ा के अब 50% हो गई है। रीज़न, इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू रखा डिस्पाइट यूएस प्रेशर। इंडिया ने ऑयल का इंपोर्ट नहीं रोका। ठीक है, ट्रम्प ने क्लियर मैसेज दिया रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो प्राइस बढ़ना पड़ेगा। ट्रम्प चाहता है कि वो सिर्फ खुद के ही देश को प्रमोट करे, उसको इंडिया और रशिया की ट्रेड से प्रॉब्लम हो रही है, वो क्लियर दिख रहा है। आफ्टर डैट कनाडा एंड मेक्सिको पे बात करते हैं। कनाडा पे 25% टैरिफ पहले चल रहा था, ट्रम्प के आते ही ये हो गया 35%, 10% बढ़ गया। इन मेक्सिको 25% सिलेक्टेड गुड्स पे था, लेकिन यूएसएमसीए डील की वजह से कुछ एग्जेम्पशन भी मिली मेक्सिको को। ठीक है, अब ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील पे टैरिफ 50% था ऑन मीट, सोया, एल्यूमिनियम। अमेरिका से मीट, सोया, एल्यूमिनियम ब्राज़ील में मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में वही जाता है, मतलब मैक्सिमम एक्सपोर्ट उसका ब्राज़ील में इन्हीं चीज़ों का होता है। ठीक है, रीज़न पॉलिटिकल टेंशन्स थी और एग्रीकल्चर डंपिंग चार्जेस थी, इसलिए इन्हीं तीन चीज़ों पे 50% टैरिफ अनाउंस हुआ। ठीक है, अब अदर कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं जल्दी से। साउथ अफ्रीका पे 30% टैरिफ है स्टील एंड ऑटो पार्ट्स पे। स्विट्जरलैंड पे है 39% ऑन लग्जरी गुड्स। देन वी विल डिस्कस म्यांमार, लाओस 40% है अप्रैल एंड गारमेंट्स पे। सर्बिया पे है 35% इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट्स पे। यूके पे 10% बेस स्लैब फ्रेंडली टर्म्स पे, जो कि यूके और अमेरिका में चलता ही रहता है। साउथ कोरिया एंड जापान पे 20% है ऑटोज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे। वियतनाम पे 15% है टेक्सटाइल्स फुटवेयर पे। लिबिया, साइरिया पे 41% है फुल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लेवल टैरिफ। ट्रम्प का कहना था ये तो फेयर ट्रेड करो या प्राइस चुकाओ टू होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड को कह दिया था या तो फेयर ट्रेड करो या फिर प्राइस चुकाओ। अब अपन सेक्टर टू सेक्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टील एंड एल्यूमिनियम की। ठीक है, स्टील एल्यूमिनियम पे था 25% टैरिफ, जो कि अब 50% हो गया है। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये ट्रम्प को क्लासिक 230 मूव था। अब ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स की बात करें तो 25% फ्लैट था ऑल इम्पोर्टेड व्हीकल्स। लाइक अब अभी जैसे इंडिया में टेस्ला आई है,
अब अमेरिका में 30 लाख रुपीस की टेस्ला है, जो कि यहाँ पे अपने को कम से कम 50 to 60 लाख पे मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू टैरिफ्स। देन अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, लेकिन ऑलरेडी 15 से 25% लग चुका है। ताइवान और चाइना आने वाले चिप्स पर। कॉपर एंड मिनरल्स अगस्त 2025 से 50% टैरिफ ऑन सेमी फिनिश्ड कॉपर था, ठीक है। देन वी विल डिस्कस कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या आएगा वर्ल्ड पे एंड यूएस पे, ठीक है। यूएस पे एवरेज टैरिफ 2024 में था 2.5%। As per April 2025, it jumped to 27%. From 2.5% to 27%. Massive increase. In June 2025, average down to 18% after restructuring. थोड़ा मतलब हवा में ज़्यादा बातें हो गई थी, तो वापस से एवरेज डाउन करके 18% आ गया था जून 2025 तक। यूएस हाउस होल्ड का एनुअल कॉस्ट है $1300 से $2400 के आसपास का, ठीक है, जो कि मेरे पास डेटा है अभी अवेलेबल। ग्लोबल ब्रांड्स जैसे एप्पल हो गया, टोयोटा हो गया, गूगल, लिनोवो की अर्निंग 5 से 12% ड्रॉप ड्यू टू हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। लिनोवो इज अ चाइनीज ब्रांड, एप्पल इज एन अमेरिकन ब्रांड, तो ठीक है। कंपनीज ने प्राइस बढ़ाए, कंज्यूमर ने ज़्यादा पे किया, और ट्रेड वॉर का असर हर पॉकेट पे दिख गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपने को वर्ल्ड मैप क्या शो करता है। 40% प्लस टेरिफ्स, 30 से 39% सेक्टर वाइज ग्राफ, ठीक है। स्टील सेक्टर में 40% प्लस टेरिफ्स दिख रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में 30 से 39% एवरेज जो चल रहे हैं कंट्रीज में। 20 से 29 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, और 10 से 9 टेक्सटाइल्स में। आज तक अप्रॉक्स 70 प्लस कंट्रीज पे ट्रम्प ने टैरिफ लगाई है। मतलब जब से वो री एंटर हुए हैं, उनकी प्रेसिडेंसी वापस आई है, उनने 70 प्लस कंट्रीज में टैरिफ लगाया है। ट्रेड वॉर का ये वर्जन 2.0 अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी डिसाइड कर रहा है। अब क्या करना है, देखो अभी टैरिफ और बढ़ने के चांसेस हैं। अभी इंडिया को वार्निंग मिली है अमेरिका से कि अगर तुम कुछ करोगे हमारे साथ, मतलब तुम भी बढ़ाओगे हमारा टैरिफ, तो हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। सीधे अमेरिका ने बोला है। अब देखो इंडिया का क्या आता है, अगले महीने क्या होगा, क्या होगा, कौन से गुड्स लिस्ट में ऐड होंगे, ये सब अपडेट हम लाते रहेंगे, यानी मैं लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। दिस इज़ माई सेकेंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।